लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी ने अपने दूसरे दिन की शुरुआत सीतामढ़ी के मां जानकी मंदिर में माथा टेक कर की। वे राहुल गांधी की बाइक के पीछे बैठी नजर आईं। तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन भी मुजफ्फरपुर में इस यात्रा में शामिल हुए। स्टालिन ने कहा कि करुणानिधि और लालू यादव अच्छे दोस्त थे और लालू यादव कभी बीजेपी से नहीं डरे। स्टालिन ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दोस्ती सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं बल्कि दो भाइयों का रिश्ता है जो उन्हें जीत दिलाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं। हमारे नेता करुणानिधि जी और लालू जी बहुत घनिष्ठ मित्र रहे। இந்தியாவோட மிகப்பெரிய அரசு தலைவர் ஒருத்தரால் உயர்ந்து இருக்கிறார் लालू प्रसाद ही मुकदमे और धमकियां आई, लेकिन भाजपा से डरे बिना राजनीति करने के कारण लालू प्रसाद जी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक नेताओं में एक बनकर खड़े हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भ्रष्टाचार और कर्तव्यहीनता के आरोपों में मालदा के गौरबंग विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पवित्र चट्टोपाध्याय को पद से हटा दिया है। ये निर्णय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के आयोजन में हुई गड़बड़ी के बाद लिया गया। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में धन के लेन देन की जांच कर रही ईडी ने मुर्शिदाबाद जिले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा के घर से डिजिटल उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज और संपत्तियों के कागजात जब्त किए हैं। ईडी ने एक बयान में कहा कि साहा को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के स्कूलों में सहायक टीचर्स की अवैध नियुक्तियों के मामले में हुई है। ये नियुक्तियां पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग के अधिकारियों के साथ आपराधिक सांठगांठ कर की गई। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में तैनात जीएसटी उपायुक्त सरिता बारिक को एक बेकरी मालिक से टैक्स मामलों से संबंधित जुर्माने और छूट के बदले में 25,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सतर्कता निदेशालय के अनुसार बारिक को मधुसूदन नगर में अपनी कार में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बेकरी चलाने वाले शिकायतकर्ता को नोटिस दिया गया था जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित करीब 2.25 लाख रुपए के भुगतान के साथ जुर्माना और दंड भरने को कहा गया था। जब उसने राहत की गुहार लगाई तो इस काम के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जमशेदपुर में NH-33 पर बनने वाले डबल डेकर फ्लाईओवर पर शहीद ठाकुर पाठक की प्रतिमा लगाने के लिए जगह आवंटित करने की सहमति दी है। ठाकुर जी पाठक एक विख्यात समाजसेवी और राजनेता थे जिनकी 1994 में हत्या कर दी गई थी। ये निर्णय शहीद ठाकुर जी पाठक सामाजिक कल्याण समिति के प्रस्ताव पर लिया गया, जिसमें पारडीह से भिलाई पहाड़ के बीच बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर पर उनकी प्रतिमा लगाने की मांग की गई थी। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बलथर थाना क्षेत्र के सोनरा टीला के पास नेपाल से तस्करी कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे 2 लोगों को सशस्त्र सीमा बल और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 25 करोड़ रुपए की चरस बरामद की गई है। एसएसबी के सहायक सेनानायक अविनाश पटेल ने बताया कि एक बाइक पर सवार 2 लोग नेपाल से भारी मात्रा में चरस की एक खेप लेकर भारतीय क्षेत्र में घुसे थे। इस चरस को वे बेतिया ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास से 60 पैकेटों में रखा 62 किलो 666 ग्राम चरस बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बगीचा विकासखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य सुधीर बरला पर एक महिला टीचर और कर्मचारी से छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों का मामला तूल पकड़ने लगा है। बगीचा थाने में इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी प्राचार्य को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। इसके विपरीत विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मुख्य गेट पर हड़ताल कर पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और प्राचार्य के समर्थन में नारेबाजी की।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।